अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स। आज we have concluded the practice of Anapana today और उसकी कुछ हमने फीडबैक भी लिया थोड़ा बहुत जो संभव था और क्या महत्व है इसका ये भी कुछ चर्चा हुई कि एक तो महत्व था एक महत्व ये था कि चित्त अगर शांत रहता है, ट्रैंक्विलिटी होती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, जो हमारे गृहस्थ हर एक के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रिएक्टिविटी के कारण ही संस्कार जागते हैं, गुस्सा जागता है, चित्त दूषित होता है और हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़ते हैं, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दूसरा इसी का बात का दूसरा आयाम ये है, आपको याद होगा शुरू में मैंने डे 0 पे कहा भी था कि हम इस समाधि का इस तरह से अनुभव करना चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी और प्रीति और सुख का इस लेवल तक कि जो भगवान ने अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस की बात की है उसका कुछ टेस्ट हमें मिले, कि एक तरह की सुख ऐसा भी है जो हमारे पे डिपेंडेंट है, हमारे मन की स्थिति पे डिपेंडेंट है, बाहर की परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो भगवान ने खुद ही अपने एक प्रवचन में कहा है कि जब तक मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी तब तक मैं इंद्रियों का सुख नहीं त्याग पाया था। तो जो इंद्रियों का सुख का अट्रैक्शन है, वर्ल्डली हैप्पीनेस का अट्रैक्शन है, वो नहीं छूट सकता जब तक उससे अच्छा सुख हमें बार बार अनुभव करने का अभ्यास हो जाए, और इतना अभ्यास हो जाए कि जब हम चाहें तब उसको एक्सेस कर सकें। तो इसलिए अभी तो हमने शुरुआत ही की है, खूब अभ्यास करेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, इट बिकम्स एक्सेसिबल एट विल, यू नो। जैसे हम किताब तो हमने प्रवचन में पढ़ते हैं ना, वो भगवान बैठ गए, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, चौथा ध्यान, सारे ध्यान 15 मिनट में सारे ध्यान कर लिए। या जो चीफ डिसाइपल्स हैं या उस समय के अरहंत हैं, they would sit it and within few minutes they will attain whatever jhana, whatever nibbana they want to experience. So that kind of ability is possible. Obviously for us with our limited capabilities and limited time, हम इतना हो जाए कि हम अपने मन को शांत कर सकें और इस लेवल तक शांत हो, इस लेवल तक सुख मिले कि इंद्रिय सुख हमारे से छोड़ने में मदद मिल सके। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे को धर्म के मार्ग पे आगे चलने के लिए। तो सेंस रेस्ट्रेंट के लिए और रिएक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए दोनों ही सम्मा व्यायामों के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो इसलिए इससे सम्मा व्यायामों भी सपोर्ट होता है और सम्मा व्यायामों से ये सपोर्ट होता है, से दे सपोर्ट ईच अदर। आपको याद होगा मालिन्य पुख्ता सुत्ता हमारी किताब में है, उसमें कहा गया कि देखने में देखना, सुनने में सुनना, तो उसका वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है कि आँख ने कुछ रूप देखा, वेदना जागी, प्रिय थी या अप्रिय थी, लेकिन सती उसकी बनी रही कि उसने उस पर अटैच नहीं किया, उसको इन्वेड नहीं किया, उस फीलिंग ने डिड नॉट इन्वेड हिम,
Why will feeling not invade him? When he has panya, and much before that he has samadhi, so that reactivity नहीं हुई. अनप्लेजेंट फीलिंग हुई, वो एकदम रिएक्ट नहीं किया, उसको स्पेस दिया उसने जिसमें कि पन्या काम कर सके. तो रिएक्टिविटी को रोक पाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में. हम सब लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है. और समाधि का जो भगवान की शिक्षा में महत्व दिया जाता है, आपको याद होगा हमने उपनिषद सुत्ता पढ़ा था एक, उसमें बताया गया था किस तरह से दुख से लेकर मुक्ति का मार्ग खुल सकता है. दुख से कोई हमें समझाए कि भाई भगवान की शिक्षा है, जिससे दुख से मुक्ति हुई है, मेरी मुक्ति हो गई, चलो तुम भी करो, तो प्रसन्नता जागती है, प्रमोद जागता है. प्रमोद के आधार पर प्रसन्नता जागती है, प्रसन्नता के आधार पर समाधि पुष्ट होती है, समाधि के आधार पर यथाभूत ज्ञान दर्शनम संभव होता है. और जब यथाभूत ज्ञान दर्शनम करते हैं तो संसार की सच्चाई समझ में आने लगती है. क्या सच्चाई? अनित्य है, दुख है, अनात्म है. जब ये समझ में आती है पूरी तरह से तो निर्वेद भाव जागता है, निब्बिदा जागती है. एंड वंस निब्बिदा अराइजेस देन द पाथ ऑफ फ्रीडम इज, उसके बाद तो सेल्फ प्रोपेलिंग हो जाता है. देन देयर इज नथिंग कैन स्टॉप यू. अगर आप में सचमुच में निर्वेद भाव जाग जाए तो फिर आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है. तो इसलिए समाधि का वहाँ पे भी बहुत भारी महत्व है, क्योंकि उसके आधार पर ही आप यथाभूत ज्ञान दर्शन कर सकते हैं. समाधि किस लेवल की हो वो महत्व, उतना महत्व नहीं है. जिस लेवल तक हमने काम किया है, उपचार समाधि तक आ जाए, ये फैक्टर्स थोड़े थोड़े टेस्ट होने लग जाए, दैट इज़ गुड इनफ फॉर प्रैक्टिस, एज विल सी इन द सब्सिक्वेंट डेज. तो नेक्स्ट स्टेप जो है सतिपट्ठान में आप देखेंगे वो है इनसाइट डेवलपमेंट का. और वो जिस हर सेक्शन के एंड में वो आता है, आपने देखा होगा कि क्या था वो, कोई पढ़ सकते हैं आप? कैन यू रीड इट आउट? जैसे कायानुपश्ना में हर सेक्शन, कायानुपश्ना में एग्जैक्टली सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. तो पढ़ दो. इति अज्जतमा पढ़ दो. इति अज्जतम व काये कायानुपस्सी विहरति, बहिर्दा व काये कायानुपस्सी विहरति, अज्जत बहिर्दा व काये कायानुपस्सी विहरति, समुदय धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति, समुदय वै धम्मानुपस्सी व कायस्मिन् विहरति. कायोति वापनस्य सति पच्चु पठिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ताय पठि सति मत्ताय, अनिश्चितो च विहरति, न च किंचि लोके उपादीयति. आगे एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति. तो कह रहे हैं भिक्षु, कोई भिक्षु इस तरह से कायानुपश्ना करता है. पहले उसने सांस पे काम किया आनापान पब्बम में, इरियापथ पब्बम में सिर्फ बॉडी के पॉस्चर्स के ऊपर जानकारी की, फिर उसके बाद भी यही होगा. संपजान पब्बम में सारी जानकारी रही, फिर भी यही करेगा. फिर उसके अगला प्रतिकूल मनसिकार पब्बम, उसमें भी यही करेगा. फिर अगला है धातु मनसिकार पब्बम, उसमें भी यही करेगा. फिर 9 सिमेट्री कॉन्टेम्पलेशन, उसमें भी यही करेगा. तो हर जगह एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, सब्सिक्वेंट इफेक्ट. पहले तो है प्रैक्टिस, फिर उस प्रैक्टिस का कल्मिनेशन, हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट प्रैक्टिस इनटू इनसाइट, प्रज्ञा. तो ये इसका उद्देश्य है. और बहुत ही, जैसे कहा मैंने कल भी, कि टेलीग्रामेटिक लैंग्वेज में है. अब इसका एक्सपोजिशन क्या किया जाए, नाना प्रकार के आचार्यों ने नाना प्रकार के एक्सपोजिशंस किए गए. पहले तो इसको अलग अलग पोर्शन में हमको देखना पड़ेगा. तो पहला सेंटेंस था इति अज्जतंग वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिर्दा वा काये कायानुपस्सी विहरति. तो अज्जतंग हुआ अंदर, बहिर्दा हुआ बाहर. अब क्या अंदर और क्या बाहर, ये डिफरेंट पीपल हैव इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, बट द वन विच मैचेस विद अदर सेक्शंस ऑफ सतिपट्ठाना इज
Ajata means pertaining to myself, Baidya means pertaining to outside people. तो आप अपने बारे में, अपनी काया के बारे में जानते हैं, फिर बाहर वाले की काया के बारे में जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि हम सेल्फ सेंटर्ड ना बने, हम रिकॉग्नाइज करें कि ये जो ड्युअलिटी दिखती है कि मैं अलग हूँ और ये अलग है, वो एक एक्सटर्नल कन्वेंशनल रियलिटी में ड्युअलिटी है। इस बॉडी में और इस बॉडी में या इस बॉडी में कोई एसेंशियल फ़र्क नहीं है। दे आर ऑल मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स और इन डिफरेंट वेज वी कैन रिकॉग्नाइज कि वो एसेंशियली सेम है। और इसके फिर इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम अगर दूसरे के साथ एक एम्पैथी का भाव रखते हैं, समझते हैं कि वो भी मेरे जैसा ही है। कई जगह भाव आती है अत्तानम उपमम कत्वा, अपने जैसा उपमा बना के कि वो दूसरा भी मेरे जैसा ही है। वेरी बेसिक थिंग, इसी को गोल्डन रूल भी कहा गया, डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स टू डू अनटू यू। अक्रॉस बोर्ड इन ऑल ट्रेडिशन दिस इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए गुड बिहेवियर। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि शरीर जो है, मेरा शरीर और दूसरा शरीर, उसको एक जैसा ही मानना चाहिए। और उसके लिए साधना के रूप में क्या कहा जाता है कि अब वो थोड़ा अटपटा भी लग सकता है कि हम जैसे अपने को देखते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है और उसका असर पड़ रहा है बॉडी पे, वैसे ही सामने वाले को भी देख सकते हैं कि उसका असर भी शरीर पे वैसा ही पड़ता है। तो सांस के केस में शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जो वेदना है और जो संखार हैं और जो धम्म है, उनके केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस सतीपट्ठान के केस में भीतर और बाहर, अपने जिस प्रकार मुझे गुस्सा आता है तो मैं परेशान होता हूँ, उसी प्रकार दूसरे को गुस्सा आता है तो वो परेशान होता है। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए, तो जब मुझे कोई गुस्सा करता है और मुझे पता है कि वो परेशान है, तो मैं उस गुस्से का प्रत्युत्तर गुस्से से नहीं दूंगा, करुणा से दूंगा। दैट्स ए टोटल शिफ्ट इन द थिंकिंग। दिस इज सम्मा दिट्ठी पार्ट। दिस हाउ सम्मा दिट्ठी इज डेवलप्ड। जो प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टिकोण है, इस प्रकार ये सम्यक दृष्टिकोण बदलता है कि हम अपने जैसा दूसरे को समझ रहे हैं। जिस प्रकार अनुभव, जिस प्रकार मुझे, हमने उसमें भी पढ़ा था धम्मपद में भी, सभ्येत संति दंडा, दंड से सभी लोग डरते हैं। अब दूसरे को अत्तानम उपमा कत्वा, अपनी उसमें ये शब्द आता है, अब दूसरे के बारे में अपनी ऐसी उपमा करके ना हम किसी को दंडित करते हैं ना हिंसा करते हैं। बिकॉज वी नो, हमको अगर कोई डंडा मारे तो बुरा लगता है, इसी तरह दूसरे को भी बुरा लगता है। एंड दिस काइंड ऑफ एम्पैथेटिक रिलेशनशिप कम्स व्हेन वी फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन अज्जत तंगवा बहिदावा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वेदना, विद रिस्पेक्ट टू द धम्मास, विद रिस्पेक्ट टू चित्त। तो प्रश्न पूछा जाता है, भाई दूसरे की वेदना कैसे मालूम पड़ जाएगी आपको, दूसरे का चित्त कैसे मालूम पड़ जाएगा, आप में उतनी साइकिक पावर तो है नहीं। तो उसका जो इस ट्रेडिशन के आचार्यों ने, विच आर मेजॉरिटी, वो ये कहते हैं कि हम दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से सब पता चल जाता है। आप अगर दूसरे को एम्पैथी से देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रिय वेदना हो रही है कि अप्रिय वेदना हो रही है, इसको गुस्सा आ रहा है कि प्रेम जाग रहा है, ये बनावटी प्रेम कर रहा है कि सच्चा प्रेम कर रहा है, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। फेस इज द इंडेक्स, वी कैन इजीली फिगर आउट फ्रॉम द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी कैन इजीली फिगर आउट। अब अगर मुझे साफ लग रहा है कि दूसरे को पहले ही बहुत परेशान हो रहा है, वो पहले ही बहुत परेशान है, तो देन इन माई कम्युनिकेशन आई विल नॉट से एनीथिंग विच विल मेक हिम वर्स, आउट ऑफ कंपैशन एंड आउट ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑल्सो। अगर दूसरा पहले ही परेशान है, मैं उसको ऐसी बात कह दूँ कि और परेशान हो जाएगा, तो उससे मेरा काम नहीं बनने वाला, नुकसान ही होने वाला है। एंड दिस हैज़ बीन ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर पीपल, गुड मेडिटेटर्स इन मीटिंग्स। ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही हैं, दूसरी मीटिंग्स, बच्चों से मीटिंग हो रही हैं, स्टूडेंट से मीटिंग हो रही हैं। सो वी ऑलवेज रियलाइज यार स्टूडेंट पहले ही बहुत एजिटेटेड है, अब इसको छेड़ोगे, कुछ कहोगे तूने गलत कर दिया, ये कर दिया, तो और परेशानी हो जाएगी। सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट। I can tell you, so many instances of that kind in my professional life where I found student was not attending classes at all. अब failing के बात पे आ गया, हमारे यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी थी, उसको मैसेज भेजो नहीं आए, मैसेज भेजो ना आए, इवेंचुअली किसी तरह वो आया, तो मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूँ। अच्छा चलो, ऑफिस में गए,
एंड ही सेज माय मदर हैज गॉट कैंसर, मुझे उसको अटेंड करना पड़ता है, मैं सुबह के टाइम नहीं आ सकता। व्हाट डू आई डू? Should I fail him? No, that becomes a big problem. There's a rule and regulation. But my response to him is totally different once I know the reality. You know? So the understanding, of course he spoke to me, but in many cases the face itself reveals कि इसके साथ कोई परेशानी है, तो we should handle him differently from a person, from a student who is being naughty. You know, not students are also naughty. They are bound to be. Some are behaving similarly, but due to some other reasons. So that's what we have to, we can find out from non-verbal communication. और उसमें बेसिक यही बात है कि हम दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक बिहेवियर रखें. तो ये अज्जतंग बहिद्धा का उस सेंस में जनरली मुझे लगता है वो उस तरह से लेना उसका ठीक रहेगा. Then the second sentence, kindly read it. समुदाय समुदाय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति. समुदाय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति. ये दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वो काया में उदय को जानता है. समुदाय का एक्चुअली मीनिंग होता है ओरिजिनेशन, तो काया के ओरिजिनेशन को जानता है. फिर वह धम्मानुपश्य काया के व्यय होने को, उसके डिसअपियरेंस को, उसके घटने को जानता है. और तीसरा है समुदाय वय धम्मानुपश्य, उसका उदय और वय साथ साथ जानता है. तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है. तो अब इसका मतलब क्या है कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है. एक बात महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों, इनके बीच में जो पार्टिकल है वो वा है. वा का मतलब होता है और, नॉट एंड. सो देन व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन कि हमको सिर्फ उदय जानना है और बाकी जानने की जरूरत नहीं, या व्यय जानना है बाकी जानने की जरूरत नहीं? दैट इज नॉट द मीनिंग. इट मीन्स वो सिर्फ समुदाय जान सकता है अकेले, अलग से. पहले समुदाय को जाने, फिर व्यय को जाने, और फिर समुदाय व्यय को साइमल्टेनियसली जाने. उस सेंस में इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ये काम होते हैं. अब समुदाय का मतलब जो है अलग अलग लेवल पे लिया जाता है. एक लेवल दुख समुदाय आर्य सच्चंग, क्या कहा जाए, क्या ट्रांसलेट करते हैं? हाउ डू वी ट्रांसलेट इट? Yes, isn't it? Origin of suffering. We should call it as origin of suffering. So, but here, this origin of body is happening at birth in the absolute sense, but also moment to moment. At every moment, अब तो मॉडर्न साइंस भी कहती है हमारा शरीर डिजॉल्व होता है और नए सेल्स बनते हैं. तो दैट ऑल्सो इज ओरिजिनेशन. हम किस तरह से ओरिजिन हो, समुदाय किस तरह से हो रहा है, ये हम होते समय भी जान सकते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली भी समझ सकते हैं. ये समझने की बात है. हम भोजन कर रहे हैं, अभी चाय पी के आए हैं, तो वायु, जल धातु, अग्नि धातु हमारे शरीर में गई तो चेंजेस होंगे शरीर के अंदर, समुदाय हो गया. कुछ को भोजन करते हैं उससे समुदाय होता है. सांस लेते हैं और सांस तो प्रतिक्षण ले रहे हैं, प्रतिक्षण शरीर में कुछ उदय हो रहा है. सांस बाहर डालते हैं तो कुछ व्यय हो रहा है, कुछ बाहर जा रहा है, कुछ अंदर आ रहा है. पानी पीते हैं तो कुछ अंदर जा रहा है, यूरिनेट करते हैं तो बाहर जा रहा है, डेफिकेट करते हैं तो बाहर जा रहा है. सो कंटिन्यूअसली दैट प्रोसेस ऑफ समुदाय एंड वाय इज हैपनिंग. दिस इज फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन सी, बट वी कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम moment to moment by looking at the body carefully and seeing that bodily sensations are arising, passing away. And what are those bodily sensations? They are either Prithvi Dhatu, Vayu Dhatu, Agni Dhatu or Jal Dhatu. That's all. All of the sensations are basically these four kinds of combinations of these, various kinds of combination. कभी वायु धातु prominent होती है तो हलनचलन लगती है, कभी पृथ्वी धातु प्रोमिनेंट होती है तो भारीपन लगता है या हल्कापन लगता है, कभी अग्नि धातु प्रोमिनेंट होती है तो गर्मी लगती है, ठंड लगती है.
जल धातु होती है तो वेटनेस महसूस होती है, गीलापन महसूस होता है, पर डायरेक्टली वो नहीं होता, बट गीलापन महसूस हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी जीभ पे, तालू पे गीला हो रहा है, मालूम हो रहा है, या पानी गिर जाए तो गीलापन महसूस होता है। सो इन दैट सेंस, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जल धातु का जो कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है वो कोहिजन माना जाता है, वो जोड़ के रखता है। जैसे आटा ले जाए, आटे में पानी डाल दें तो वो जोड़ लेता है उसको, मिट्टी में पानी डाल दें तो जोड़ लेता है, तो उसको जोड़ने का साथ। तो ये शरीर जो हमारा जुड़ा हुआ है ये जल धातु के कारण है। अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो धीरे धीरे उसमें रिंकल्स पड़ने जाते हैं, और पूरी तरह डिहाइड्रेट हो जाए तो बिखर जाएगा, एक एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो वो जल धातु का, अब उसका अनुभव एटलीस्ट 3 धातुओं का अनुभव तो हमारे को हो सकता है, और हम देख सकते हैं किस तरह से वो बदलती रहती हैं, प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। तो वो समुदय वय का जो तात्पर्य है कि वो प्रतिक्षण बदलता रहता है, अनित्य बोध की बात होती है। तो शरीर हमारा अनित्य है, ये बात हमको अनुभव पे भी आधा होती है और समझ से भी समझ में आती है। तो जब ये कहा जा रहा है यहाँ पे समुदय वय धम्मानुपस्सी विहरति, इसका मतलब हम उदय व्यय जान रहे हैं, शरीर का, काया का उदय व्यय जान रहे हैं, और उससे समझ रहे हैं कि ये प्रतिक्षण बदल रही है, तो ये अनित्य है। तो अनित्य बोध को पुष्ट कर रहे हैं। और जब ये अनित्य बोध पुष्ट होता जाएगा तो क्या होगा? अब अगली लाइन पढ़ दो। अतिकायोति व पनस्य सति पच्चु पठिता होती। यही तक। तो हमको ये भाव जानने लगेगा कि ये सिर्फ काया है भाई, ये मेरी है, मैं हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये प्रकृति के नियमों के हिसाब से बनी है और उसी हिसाब से बदल रही है। क्या कब उदय हुई? प्रकृति के नियमों के हिसाब से इसका ओरिजिन हुआ, एब्सोल्यूट ओरिजिन, और प्रतिक्षण भी ऐसा ही हो रहा है। और कब ये खत्म हो जाएगी? प्रकृति के नियमों के हिसाब से खत्म हो जाएगी। इसमें मेरा कोई भी आधिपत्य नहीं है। इट्स नॉट माइन एंड इट्स नॉट मी, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं हूँ और ये तो प्रतिक्षण बदल रहा है, तो इट कांट बी मी। तो जो हम अनंत लक्षण सूत्र में पढ़ते हैं, ये नए तद्मम नए स्वम अस्मि न मे स्वत्ताति, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस वन सिंगल लाइन, कि हम साधना करते करते अनित्य बोध इतना पुष्ट हो गया, उसके साथ साथ दुख और अनात्म बोध पुष्ट होते चले गए, और हमको ये मालूम पड़ने लगा कि ये काया मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ। उसकी सती इतनी प्रतिष्ठित हो जाती है कि वो कहता है अत्थि कायोति, बस ये काया है। और आगे किस हद तक काया करता ये करता है, आगे पढ़ लीजिए। यावदेव न्याणमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति। तो यावदेव मतलब तब तक साधना करता है। इसके 2 मीनिंग लिए जाते हैं, बट वन विच अपील्स टू मी इज लाइक दिस, कि जब तक केवल ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय, केवल मात्र ज्ञान मात्र पटिसति, पटिसति होता है कंटिन्यूअस सति। तो ऐसे साधना तब तक करता है जब तक केवल ज्ञान रह जाता है और सती रह जाती है, कोई ज्ञाता नहीं रहता, कोई जानने वाला ये नहीं रहता। उसको इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि देखा जा रहा है, देखने वाला नहीं है, ये बात क्लियर हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो अनिश्चितो च विहरति, फिर कोई डिपेंडेंस नहीं रहती किसी के ऊपर, पर्सन इज फ्री। न च किंचि लोके उपादीयति, इस लोक में, इस अनुभव जगत में, लोक का मतलब अनुभव जगत में किसी चीज पर भी उपादान नहीं होता, विच इज द फ्रीडम ऑफ निब्बाना। क्योंकि निब्बान का अर्थ ही है नॉन क्लिंगिंग। जो भी अनुभव हो रहे हैं हमारे, कुछ भी हो, उसके प्रति कोई भी क्लिंगिंग ना हो, उपादान ना हो, दैट इज फ्रीडम। ब्लाइंड बॉन्डेज इज अनुभवों के प्रति अटैचमेंट, अनुभवों के साथ आइडेंटिफिकेशन। ये मेरा इतना अच्छा अनुभव हो गया, भंग का अनुभव मुझे हो चुका है, मुझे समाधि का अनुभव हो गया, मेरी तो कुंडलिनी जागृत हो गई, कुछ भी। द मोमेंट वी आइडेंटिफाइड एज मी और माइन, वी आर ट्रैप्ड। हम क्लिंगिंग कर रहे हैं, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, period. We are not free. So that is the meaning. So you can see in this small paragraph, the whole of path to liberation is described in a kind of
क्या कहें, सूत्र भाव, सूत्रों के रूप में ये बात बताई गई है कि इस तरह से हमको साधना करनी चाहिए ताकि हम केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सती उसमें फिक्स हो जाए और मैं का भाव समाप्त हो जाए। तो ये भगवान का आदेश है, ये करना है। अब ये कैसे करें, ये हमारी सोच समझ के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ जी, हाँ ये एक और बड़ा है। एक जो समाधिठी का बोला था आपने, समाधिठी से पहले, हाँ, इसके बारे में क्या? हाँ, समाधिठी यही तो है। समाधिठी इज बैड, समाधिठी है जो लिबरेशन दिलाएगी। और हाँ। समाधिठी का मतलब मैं ये जान गया, मेरा ये दर्शन हो गया कि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि सारा संसार, सारे ये जो हम चैंट करते हैं ना, सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे धम्मा अनत्ता, सब्बे संखारा दुक्खा, दिस इज समाधिठी। इससे पहले जो बात चर्चा हुई थी ना, ये कि भाई जैसे रिएक्ट करते हैं, वो तो दैट इज द पाथ, दैट इज कल्मिनेशन। नॉन रिएक्टिविटी इज द पाथ। वो हम अभ्यास करेंगे तो हमारी सम्यक दृष्टि बन जाएगी। उसके आधार पर पूछ रही हूँ मैं आपसे कि जैसे मैं प्रतिक्रिया, जैसे अब किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष है, वो मेरे सामने आके रिएक्ट करता है या मेरे मन में वैसे ही द्वेष उसके प्रति उभरता है, तो अभी मैं क्या करती, काफ़ी समय से बीच में मैं कहती हूँ कि मैं क्यों अपना मन खराब करूँ, मतलब मैं क्यों अपना द्वेष बढ़ाऊँ। मैं सोचती हूँ वो बेचारा अज्ञान है, अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के वो ऐसे कर्म कर रहा है, तो मैं फिर उसको मैत्री देती हूँ थोड़ा मन में, मतलब अब वो मेरी मैत्री कितनी जाती है तो नहीं, पर मैं मतलब अच्छी भावना रखती हूँ उसके लिए, फिर उस व्यक्ति के प्रति मेरा वो कम हो जाता है जो भावना है। तो ये तरीका ठीक है? हाँ, मतलब मैं ऐसे तरीके हैं, कुछ समय ये तरीके हैं, लेकिन अल्टीमेटली द्वेष को अपरूट करने के लिए द्वेष अराइज हो रहा है और वो पास हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा कि उदय वय जो बात हो रही है, उदय वय, ये तो अभी काया की बात हो रही है, यही बात वेदना के लिए कही जाती है, यही बात चित्त के लिए कही जाती है, यही बात धम्म के लिए कही जाती है। तो हमको हर संस्कार को उपशमन करना है। निब्बान का जो मीनिंग ट्रांसलेशन हम चांट करते हैं ना, एतंग संतम एतंग पनीतम एंड सो ऑन, सब संखार समथो, सारे संस्कारों का शमन हो जाए। तो ये एक तरीका है उसको दूर करने का, उसको कम करने का, लेकिन वो रूट से काट पाएगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि कितनी हमारी समझ उसके साथ साथ जुड़ी हुई है ना। वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो हमारे रूट से कट जाए, कि अगर हमारी ये बात प्रज्ञा सचमुच में डेवलप हो जाए कि जैसा वो है वैसा मैं हूँ, और करुणा का भाव प्रज्ञा पे आप बेसिस पे हो, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। मतलब कई इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जब मैं ऐसा करता हूँ, हर समय तो नहीं होता है, और इमीडिएटली कई बार नहीं आता, जो हर एक जो विकार है, जिसको 5 विकार जो मुख्य माने गए निवरण, उनके बारे में अलग अलग तरीके हैं। तो द्वेष के बारे में ये भी एक तरीका है, मतलब ये ठीक है ना, अगर मैं ऐसे द्वेष के बारे में ये भी तरीका, लेकिन हर चीज़ के बारे में एक जनरल जो रूल है, हर संस्कार के बारे में, see its arising, look at it and let it pass. See its arising, look at it and let it pass. If we can do that again and again and again, then it will be removed. क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसमें जो एनर्जी है जागने की वो समाप्त हो जाएगी। कितना जागेगा? तो वो उसको रूट से काटने का तरीका जो विच इज़ बेसिकली दी 4 नोबल ट्रूथ्स, फर्स्ट नोबल ट्रूथ, सेकेंड नोबल ट्रूथ वगैरह वगैरह। तो उपज्जित्वा निरुद्धन्ते जो हम कहते हैं ना चांटो, वो उत्पाद हो उसका और हम उस पर प्रतिक्रिया न करें, उसको निरुद्ध होने का मौका दें। क्योंकि वो कोई भी चीज़ अनित्य है तो वो निरुद्ध हो जाएगी, बार बार वो जागेगी और निरुद्ध हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगी। दैट इज सीन टू बी द मेथड ऑफ ए समग्गो विशुद्धि, दिस इज पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो पूछ रही क्लैरिटी, मतलब दूसरा जो आप अभी कह रहे हैं ऐसा मैं करती हूँ जब नहीं, अब आप अच्छी बात है। नहीं मैं कह रही जैसे ये बता रही हूँ, जैसे करते उठ गया, मतलब
जो भी मतलब आया अनित्य बोध शरीर में जो हो रहा है, बदल रहा है, वो देखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि ये मेरा तो है ही नहीं, बदल रहा है, देखो बदल तो रहा है, मेरा कहाँ से होगा? अगर मेरा होता तो मैं अपनी मर्जी से करती। मतलब मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि क्या ये तरीका ठीक है? यही तो तरीका बताया हाँ, है ना, इसी तरह में चलना है ना। कितनी बार हम कर चुके हैं चर्चा इसकी, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए तो इट इज नेसेसरी। फिर क्या करना है इसके इट आगे? इज नेसेसरी, बट टू मेक इट सफिशिएंट वी हैव टू लिव अप टू इट। इसके अनुसार हमें जीवन जीना है। लिव अप टू इन व्हाट सेंस? ये मेरा शरीर नहीं है, तो जब शरीर में बीमारी हो, मृत्यु पास आ जाए, दूसरे को बीमारी हो, मृत्यु पास आ जाए, आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड कि शरीर जैसा मैं हूँ वैसा वो है। दैट इज वेयर द अटैचमेंट बिगिंस टू शो। अटैचमेंट वहाँ दिखती है। ये बड़ा आसान है कि संवेदना जाग रही है, अनित्य अनित्य करते रहो। इट्स नॉट सफिशिएंट। इट इज गुड, it's not bad, but it's not going to solve the problem. Problem will be solved by deep reflection and practice of non-attachment, practice of non-clinging. जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा वो? जोर जबरदस्ती करके। आग, कोई हमारा प्रिय मर रहा है, we look at it and see हमें बहुत दिक्कत हो रही है। Now we practice detachment and we understand Kamma se komi, all the teaching of Buddha we remember at that time, so that हमारा जो attachment है, जो identification with the body है, वो कम हो। दूसरे की, फिर अपने साथ भी। जब अपने साथ नौबत आए तब भी, तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। इसलिए कहा जाता है मरणानुसति इज द मोस्ट पावरफुल अनुसति। भगवान ने कहा कि जैसे हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैर आ जाते हैं, तो हाथी का पैर सबसे बड़ा होता है। सारी अनुसतियों में मरणानुसति इज द सुप्रीम। वो प्रैक्टिस करो, तब आप सचमुच में निर्वाण की तरफ बढ़ोगे। वो बात, तब हम सचमुच में ये कहेंगे हाँ शरीर अनित्य है, मैं नहीं, मेरा नहीं। अदरवाइज वो कहने में तो कुछ भी होता है। ये बात है ना, ये प्रैक्टिस की बात है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे ही करेंगे ना आप। मरणानुसति बार 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 मरणानुसति का अभ्यास करो। नहीं, मुझे अभ्यास तो पता नहीं, प्रॉपर मेथड याद रख दूंगी। देखो मुझे कभी भी मरना सिर्फ ध्यान से नहीं हुआ ना, ये तो कैसे वो अच्छी बात है, उससे लाभ होगा। लेकिन गहराई से लाभ तभी होगा जब उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस। हमने 1-2 बार की थी अपने ग्रुप सेशन, 2-3 बार की थी शायद, 2 बार की होगी, मुझे याद नहीं, कि वी आर ट्राइंग टू डू। फिर किसी ने कहा यार रहने दो, ये सब ज्यादा मत करो। मुझे मैं शायद नहीं थी, जो भी है। So we can do it again. We can have a retreat on Varnanusati. Yeah, why not? मैं याद तो करती रहती, कभी भी पढ़ना होगा। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए ना। We should see कि क्या मेरी अटैचमेंट उससे कम हो रही है। ये बात है ना। यही तो पूछना क्या है। मेरी शरीर के प्रति अटैचमेंट कम हो रही है? That is the point. क्या मेरी शरीर को सुंदर बनाने के प्रति अटैचमेंट कम हो रही है? क्या मेरी शरीर के प्रति दूसरों को उससे वैल्यूएट करने की टेंडेंसी कम हो रही है? सो ऑल दिस वन बाय वन देयर आर स्टेजेस ना, जो 14 भगवान ने कायानुपश्ना में साधनाएं कही हैं, वो इसीलिए कही हैं। अब हम क्योंकि एक ही कर रहे हैं तो मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे प्रतिकूल मानसिकार पब्बम, लुकिंग एट द बॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि अगर हम किसी को देखें तो हमें उसका शरीर ना दिखे, उसके शरीर के पार्ट्स दिख जाएं। तो दैट इज द प्रैक्टिस। मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूँ। अजान धन की बायोग्राफी का मैंने उदाहरण दिया था कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ रहे यंग, एंड ही वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल एंड ही वुड लुक एट हर केयरफुली। उनको उसकी लड़की का स्किन उतरता हुआ नजर आ जाता था और अंदर के पार्ट और स्केलेटन नजर आ जाता था। ये उनके पुराने जन्मों की समाधि का अभ्यास था, अभ्यास है। इसका प्रतिकूल मानसिकार अभ्यम का अभ्यास किया होगा। सो फिर वो कहाँ रहेगी अटैचमेंट और कहाँ रहेगी लाइकिंग, सब कुछ खाना फिनिश्ड। एंड ही राइट्स इट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनमें लिखा उन्होंने। बार बार ऐसा होता था, मुझे लगा कि कुछ है, आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। एंड देन ऑफ कोर्स ही वर्कड फर्दर। जैसे पढ़ाई पूरी की, देन ही बिकेम अ मॉन्क। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय
a real detachment from the body. You look at the body in its reality. या तो हम उसको चार धातुओं के रूप में देखें, धातुओं का पुंज, सचमुच में ऐसा लगे हमको, बुद्धि से नहीं, एक्चुअल अनुभव से, एक्चुअल हमारे व्यवहार से. क्योंकि अनुभव भी हम कह सकते हैं कि मुझे भंग का अनुभव हो गया तो मुझे मालूम पड़ गया कि शरीर में कोई सॉलिडिटी नहीं है. बट दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. In fact, that creates another sense of self. So we have to be very careful. These are बड़ी सटल चीज़ें हैं, और सटल हैं भी और नहीं भी. सबसे बड़ा सिंपल तरीका है भगवान की शिक्षा, न च किंची लोके उपाधि यदि. बस को याद रख लो कि संसार में किसी भी अनुभव के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ भी मैं अटैच नहीं होता. जहाँ भी अटैचमेंट हो रहा हूँ मैं वहीं पे मार के चक्र में आ गया हूँ. शरीर के साथ अटैच हो रहा हूँ, वेदना के साथ, किसी के साथ भी. सो दैट्स द वेरी, इसीलिए भगवान की शिक्षा को हम आदर सादर बनाते हैं, इसका आधार बना रहे हैं. एक लाइन है, 3 वर्ड है सिर्फ, न च किंची लोके उपाधीयति. एनफ. दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रैक्टिस. किसी भी लोक में किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा कोई उपादान ना हो, यही प्रैक्टिस करनी है हमको. अब हम कैसे करें, ये अपने समझ से सोचेंगे, कोई तरीका निकालेंगे, ये सब करेंगे. बेसिकली है. हाँ, तो ये हमको बुद्धि के स्तर से फिर प्रैक्टिस पे आएगा, फिर वो इन पेनिट्रेशन पे आएगा ना. परियति से पटिवेदन, पटिवेदन से पटिपति, फिर पटिपति से पटिवेदन. पटिपति मतलब अभ्यास करना पड़ेगा, फिर अभ्यास करते करते उसमें ब्रेक थ्रू होगा, प्रतिवेदन होगा. तो ये हमको करना होगा. ठीक है. Now there was a dharma sankat for me. I must share it about what to do now. Because जो हमने पढ़ा है उसमें कायानुपश्यना में काया की बात हुई सिर्फ. तो क्या हम सिर्फ काया पे ही काम करें कि अत्थि काय होती वापनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती. तो उसमें है कि काया की अनित्यता को समझना. मैं कहूँगा आप सबको मालूम ही है, काया मेरी नहीं है, मैं नहीं है, इतनी चर्चा हो चुकी है हमारी बुद्धि के स्तर पर, तो हम सब जानते हैं, दोबारा बोलने की क्या ज़रूरत है. और ये अनित्य है, दुख है, अनात्म है, बुद्धि के स्तर पर समझ आता है. तो प्रैक्टिस में नहीं आता ना. तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? Yeah, but what does that mean? What does it? How does it become manifest? More of practice is more to do with the day-to-day life. जैसे अभी आंटी भी पूछ रहे थे practice की, मुझे ऐसे लग रहा है when the real incidents happen in life, हम शरीर को देखते हैं, शरीर में changes हो रहा है तो हमें पता है कि ये अनित्य है. प्लस वो 1 घंटे की ध्यान या शाम की उस टाइम पर हमारा एक माइंडसेट और एक हैबिट भी इन अ वे बन जाता है कि ठीक है हम उस बात को समझ रहे हैं. जैसे हम कुशन से उठ रहे हैं और कुछ इंसिडेंट हो गया है, उस टाइम पर इज़ दिस विजडम वर्किंग. फॉर मी आई फील इट इज़ मोर टू डू विद डे टू डे लाइफ. लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन इन आवर लाइफ. मॉर्निंग में सपोज द मेड डजंट टर्न अप ऑन टाइम और छुट्टी ले लिया है, क्या हम उस टाइम पर अगर हमने इन्वेस्टिगेट किया कि जैसे मेरा शरीर है वैसा ही उनका भी है, she also has the right to fall sick. हम नहीं समझ पाते, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं. बेसिक जो लाइफ की जो चीज़ें हैं, किसी घर में कोई बीमार है, आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड और वी पुट प्रेशर कि तुम मतलब मैंने मेरे फादर के साथ में किया है, वॉक पे चले जाओ. जो इंसान को वॉक ही नहीं कर पाते हैं, पेन है, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि अरे वो कितने पेन में है, तो उनसे मैं ये काम करवा रही हूँ तो आई एम मेकिंग हिम सफ़र मोर. सो आई फील दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. दिस इज़ वॉट आई फील दैट डे टू डे रिफ्लेक्शन. या किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी या मैंने किसी की इंसल्ट कर दी, हमें रिफ्लेक्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वॉट I observe very often and I see it कि गलती मेरी भी है, मेरा भी एक सेंस ऑफ सेल्फ जग गया है. या मे बी रेट्रो में तुरंत अगर बोल दिया है तो बाद में. Now very good, what you said is perfectly true. Now question is what should we do in meditation?
Can we do anything in meditation, or do we just plunge into the world and hope that we'll do everything right? नहीं होगा ना. Investigation. So for that we have to reflect upon it again and again and again. That's why आसेवन बच्चे बार बार उसको करना पड़ेगा. Different situations को याद करके, different incidences को याद करके, we reflect upon them and see what did I do, was that right, and where did I, कौन सी फीलिंग जागी जब इंसिडेंट हुआ, कैसी फीलिंग जागी, किस तरह की प्रतिक्रिया हुई, किस तरह से रिएक्टिविटी हुई. सो द अटैचमेंट एंड द अटैचमेंट टू बॉडी फॉर एग्जांपल arises because of vedana. So we can't separate out the four satipatthana. That is the problem. So if I want to do only kaya, I cannot separate it out. If I ask you to अच्छा भाई ट्रेडिशनल कहूँ चलो काया को देखो भाई सारे शरीर में स्कैन करो आपको पता चलेगा कि अनित्य है. कहते यार 1000 बार देख लिया पता है मुझे अनित्य है. अच्छा नहीं फिर भी कर लो. So what will happen out of that? What gain will we get out of it? See, what will happen actually in practice would be, if you do the practice, whether we do body scanning, open awareness, or any 100 different things are possible. The moment we start touching body, the sankharas will get disturbed, Vedana will arise, Sangdhammas will arise, anger will arise, past memories will arise. No, I can't tell you, just look at the body, forget about that. So, we are forced to therefore do all of them together. So, even though we want to do Kaya, we will do that also. To some extent, we will do the reflections on Kaya from our suttas, a little bit of reflection, deep reflection, study and reflect on them collectively. And then, after having done as wanted by the Lord, then we'll plunge into the investigation of the Nachakinchi loke upadiyati. इस लोक में किसी चीज़ के प्रति क्लिंगिंग ना हो. क्लिंगिंग किसके प्रति होती है? वेदना के प्रति. और वो वेदना कैसे जागती है? इंद्रियों से स्पर्श होता है. तो दैट इज़ द प्रैक्टिस विच वी शुड डू इन द रिमेनिंग टाइम. तो वो स्पर्श होगा साधना करते हुए शरीर के माध्यम से, या साउंड के माध्यम से, या अगर हम अगरबत्ती जलाएंगे तो स्मेल के माध्यम से. बट खाना खाएंगे तब साधना करनी चाहिए हमको. ठीक है ना. वहाँ पे बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं तो देखें कैसे राग द्वेष जाग रहे हैं, कैसे किसी को देख के लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों ड्रेस्ड है, इतना क्यों खा रहा है, इतना क्यों नहीं खा रहा, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. माइंड कीप्स ऑन वॉबलिंग कॉन्स्टेंटली, churning thoughts like anything. So you can keep her aware of that, and that will be the practice. Even when you're meditating, some emotions come up automatically. So उस time पर भी you can actually reflect कर. We must know how to handle those emotions, and not only handle those emotions, how to use those emotions to increase sammaditthi. That is it. Every experience should result in increase in sammaditthi, increase in panya. That is the point. So अभी जितना 3 दिन बचे हैं, we'll practice according to that. That's my suggestion. So that now which method you want to use? If you want to use body scanning, do that, no problem. If you want to use open awareness, do that. If you want to use breath as anchor, कि breath भी जानते रहें और शरीर को भी जानते रहें क्या हो रहा है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because उसमें थोड़ा emotion ज़्यादा, turmoil कम हो जाता है. But that is more difficult because you have breath also and body also. So the main support will be the body. Kaya is the main support, main anchor, because काया के आधार पे हम present moment में आ जाते हैं. आप ध्यान करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे. The moment you come back to body, you are in the present and again grounded. Then you can look at things in a better way. और साधना करते समय हमको we have to do appropriate reflection. योनिसो मनसिकारा. जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, समुदय हुआ है, उसका समुदय जानना, ओरिजिन जानना है, कोशिश करनी है जानने. Which will be according to the पतिच्च समुत्पाद. कि उसकी चेन को ऑपरेट करके देखें कहाँ से शुरू हुआ. ये जो मैंने कंक्लूजन, जो इमोशन जागा, ये किससे ट्रिगर हुआ, कहाँ से हुआ. साधना करते टाइम तो शायद कोई मेमोरी आई, कोई थॉट आया, उससे ट्रिगर हुआ. देन वी कैन सी हाँ उस थॉट को रिट्रोस्पेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करके उस समय फीलिंग में देख नहीं पाया
और मैंने रिएक्ट कर लिया, लेट मी ब्रिंग दैट थॉट, उसने मुझे गाली दी, नाउ आई सिट एंड रिफ्लेक्ट, ये गाली दी, एंड सी व्हाट इट डज टू मी नाउ, एंड देन ऑफ कोर्स इफेक्ट में बी लेस or maybe more if I have created more sankharas based on that, and then I know how to handle it. And we have a standard protocol for handling. We will follow a standard protocol for handling. What is the standard protocol? 4 noble truths. Which means कोई भी emotion जागता है, कोई भी बेचैनी जागती है, राग है, द्वेष है, they are all suffering. We know that for sure. So Buddha says suffering should be understood. So whenever any such thing happens, and that is to be done only when the emotion is repeating. If the thought arises, we see it and it goes, then there is no problem. You don't have to investigate and do anything about it. आपने अगर आप सती पठान को देखेंगे, and incidentally now you can use the books, you can give the books to everybody, you can have a look at that. आप लोगों ने अगर लाई है तो देख लीजिए, नहीं तो आप हमारे पड़ी हुई हैं ले सकते हैं. So you can see that in चित्तानुपश्यना, चित्त में राग जागा, उसने देखा और निकल गया, तो कुछ इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं. लेकिन धम्मानुपश्यना में जब निवरण है, निवरण जागा, चला गया और फिर दोबारा उत्पन्न हो गया, फिर चला गया, फिर उत्पन्न हो गया, देन यथा च अनुपन्न से उपाद होती, किस तरह से उत्पन्न हुआ, उसका कॉज क्या था वो पता करें. निवरण कुछ गुस्से का हो सकता है, कॉज कहीं और होगा. So you investigate and find out in my life what is the cause of this, why is it happening again and again, and go to the root cause and there address it. It may need a change in my life, it may need a change in my relationship, it may need a change in the way I work, change in the way I relate to the people. Total transformation may be needed. अब मैं वो ना करूं और सांस देखते देखते सांस ना देखते देखते निकल जाए, कुछ नहीं होने वाला है. So we try to trace the root and solve it, especially of those which are repeatedly happening, repeatedly recurring. So according to noble truths क्या हुआ? First noble truth, when the suffering happens, we actually experience it in the body, in the mind, and we sit quietly and see this is what is happening in the body, this is what is happening in the mind. We sit with it, and now there khanti is required. Khanti paramam tapoti tikha, we should remember always. So we sit, feel the suffering, cry if you want, no problem, and see the सिर में दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, हार्ट सिंक कर रहा है, बटरफ्लाइज हो रही, कुछ भी हो रहा है, just sit with it. Sit quietly, 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 without reaction or with a minimum reaction, and wait for the arising of tanha. कि वही दुख का कारण तृष्णा है, कोई तो तृष्णा होगी जो उसका कारण होगी. वो अगर माइंड धीरे धीरे शांत हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगी. You have to just keep that question alive. किस तृष्णा के कारण ये दुख है? And then that answer will come, दे तृष्णा है. And then you know the second noble truth. दुख समुदय अरिय सच्चंग. This is the tanha which is arising. Tanha can be of various kinds. Attachment to 5 khandhas, attachment to people, anything. So once you know that tanha, then you have to drop it. And you may or may not be able to drop it. Then you investigate, भाई क्यों नहीं drop हो रही? Maybe dropping is not happening because that tanha is something essential for your survival. And you are not addressing to it. Then you better change your lifestyle. And address that issue. Address the issue of the lifestyle. Recognize ये issue है, lifestyle का issue है, मेरी family relationship का issue है, मेरी professional relationship का issue है. Then you have to address that. So this is how the investigation is done. We go from suffering experience to the tanha, then we see whether we try to drop it, we may succeed. We see that it has reduced, then fine, then keep on doing. But we see that no, this tanha I cannot drop, it's not possible. Then we investigate, why can't I drop? Where exactly is the sticking point? Where is the upadan? Then we figure it out there. And then find out what could be the way to handle that. So इस तरह से हम करेंगे तो third noble truth भी reveal हो जाएगी. Suffering will end. We'll know तृष्णा को drop कर दिया, suffering खत्म हो गई. And then we can see the
Noble Eightfold Path is fulfilled. How it is fulfilled? Supposing you don't keep precepts, there is no possibility of suffering ending, matter ends. So you will know if the suffering is happening because of some precept I have broken, then there is no way you do whatever, whichever dance you do, there is no way suffering will end. You have to go and address that precept. अगर मेरे से गलती हो गई है, precept टूटा है, then I have to go and confess and make a resolve कि नहीं, मैं आगे से नहीं करूँगा. So you know without precept कुछ नहीं होने वाला. So you know कि मेरे precept अच्छे हैं, उसमें कोई doubt नहीं है. So you are confident about it. So then you know about the Sammasati, because all this will happen only if you have Sammasati. And Sammasati will happen only if there is Sammavayamos. Some element of sense restraint is there. Some element of keeping the negativities away. हमने negativity को बाहर रखा हुआ है, तभी हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा. So we know this is also been done. समाधि कुछ है तभी ये पॉसिबल है कि हम ये बैठ के इन्वेस्टिगेट रुक सकें. बैठ ही नहीं पाएंगे. दुख हो रहा है और हम बैठ पाएँ, इसलिए ट्रैंक्विलिटी चाहिए. एक बेसिक लेवल ऑफ ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए, बेसिक लेवल ऑफ कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, विच कैन हैंडल ऑल दिस टर्मोइल विच इज गोइंग ऑन इन द बॉडी एंड माइंड. सो वी नो दैट इफ वी हैव सक्सीडेड देन eightfold path is practiced. If we are not succeeding, then we investigate. कौन सा फैक्टर है भाई जो मेरा खराब है? शील खराब है, सम्यक व्यायाम ठीक नहीं है, समाधि पुष्ट नहीं है, या मेरे एस्पिरेशन गलत हैं, संकल्प नहीं है, मेरे संकल्प ही गलत है. निखल में संकल्पों की जगह ग्रीड का, कविटसनेस का अविद्या संकल्प है. अब अविद्या संकल्प लेके मैं तृष्णा छोड़ पाऊँ, सवाल ही नहीं होता. सो देन आई हैव टू फिगर आउट कहाँ पे अटकन हो रही है. दृष्टि में गड़बड़ है, कर्म सिद्धांत को ही नहीं मानता, कर्म सिद्धांत को समझता नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम विल नेवर बी सॉल्व्ड. Suffering because of reasons not visible, you will never be able to figure out, because most of the time they are happening because of karma. So we have to have that ability to understand, to investigate properly the suffering from various perspectives, Four Noble Truths, the perspective of anicca, dukkha, anatta, perspective of paticca samutpad. हम सब ने ये सब पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, अब उसको प्रैक्टिस में लाना है, बस ये बात. तो जितना जितना हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे उतना उतना हमारी साधना पुष्ट होती चली जाएगी. और एंड वी कैन वर्क ऑन अवर संखारास once we know, or once they become manifest, then we can work on them gently, peacefully, properly, with proper guidance, so that we see them off. Working is done both by practice, arising and passing away, and by insight, by sammaditthi. Both of the things go together, and then the संस्कारों का उपशमन पॉसिबल होता है. और संस्कारों का उपशमन का लाभ है, शांति मिलती है, गहन शांति, much more stable than the shanti of samadhi. That is the beauty of it. नहीं, फिर ये निकालना पड़ेगा ना, वो आवाज़ नहीं आएगी, या इससे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है. Forget it. फिर तुम कहोगे आवाज़ कम आ रही है. बोलो. Like now when we sit and do the body scanning or open awareness, whatever, और कोई emotion ही नहीं जागा है, सिर्फ हम देख रहे हैं शरीर को और ये समझ रहे हैं अनित्य है, दुख. हाँ, ऐसे बहुत बार होता है ना सर. कि sufficiently pure, sit quietly and see the play of sensations, and see that you are not enjoying that, you are not getting clinging to that. And see that you are not clinging to that pleasant feeling which is arising. क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वैसे बैठ के बहुत कम होता है, rather than some incident happening and then some it is. When you sit and meditate deeply, and some past memories arise, thoughts arise, then we investigate. Or they because of the, I mean, it depends on state of mind, state of triggers available, depth of samadhi, so many factors. Yeah, the basic जैसे दरवाज़ा खुल रहा है वो सब ठीक है, like otherwise कुछ emotions ही नहीं जग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है. Emotion. You have to see that you are equanimous, na? That can be seen, and you can
the Buddha says repeatedly, the happiness out of piti should be enjoyed, and you should allow it to permeate the whole body. Sukha should be allowed to permeate the body. Happiness of upekha should be allowed to permeate the body. Be happy, you have got upekha. And understand, this also is impermanent. ये भी अनित्य है, ये बात समझ के रखनी चाहिए हमेशा. प्रीति आई है, ये भी मेंटल फैक्टर है, अनित्य है, सब्बे संखारा अनिच्चा. So constantly remember that. Because when it changes, if you attach, then there will be suffering. So we remind ourselves, yes, at the moment I am having pleasant experience. Let me see, am I enjoying it? Am I deriving attachment, getting attached to it? And how do you know whether you are getting attached to it? जब बदल जाएगा When that तो changes and you feel bad, then you know you are attached to it. So this is how we practice under that conditions. Okay. आ रही बस अब आ रही है. जैसे रात को मैं सोचती हूँ, और बहुत समय से, मतलब साल से भी शायद ऊपर होगा, तो जैसे थोड़ी देर नींद तो एकदम साउंड स्लीप आती है. उसके बाद मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे कुछ सीन चलते रहते हैं और मैं एंजॉय करती हूँ उनको. अब जैसे आपने इसको बताया कि मैं उनको एंजॉय नहीं करके उसको ये देखूँ कि ये भी बदल जाएगा, वो उसको कैसे लूँ? क्योंकि मैं उससे बहुत मतलब मुझे यही नहीं पता होता ना. मतलब मैं देख रही हूँ और जगी भी होती हूँ. सपने में नहीं, फिर मैं उसको अब इस तरह से लेती हूँ कि जगी होती हूँ, ऐसे आधी जागी होती हूँ और देख रही होती हूँ, जगी में ही देखती हूँ. तो मुझे लगता है, फिर मैं सोचूं शायद पिछले जन्म के कोई संस्कार उभर के आ रहे हैं, वो निकलने के लिए आ रहे हैं और मुझे वो हैंडल करना नहीं आ रहा. तो उस सिचुएशन को कैसे करूं मैं? अगर आप उस समय जागना पड़ेगा ना, तब जाग के ही हो सकता है. जाग जाती ना, उसी टाइम जाग जाती. अगर आप जाग गई तो वो खत्म हो जाता है ना, फिर तो खत्म हो जाता है. फिर मुझे याद नहीं. देन वी रिमेम्बर इट. उस समय वी कैन रिमेम्बर इट कि ये पिक्चर है और मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड देन वी सी, जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे जो फार्मूला है ना, आस्वादन, आदिनव, निस्सरण, वो फार्मूला लगाना चाहिए कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और इसमें डेंजर है. आई रिमेंबर व्हाट आर द डेंजर्स इन आस्वादन. डेंजर क्या है? एक तो ये अनित्य है, दूसरा एडिक्शन करेगा, और एक जन्म, मेरे अगले जितने जन्म थे उनमें एक जन्म और ऐड हो जाएगा. ये अटैचमेंट जो है मेरे को अगला जन्म दे देगा. सो वी रिकॉल द डेंजर्स इन दैट, और तो उसका निस्तरण होने की संभावना होती है, उससे निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है. तो जब तक हम डेंजर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे किसी आस्वादन के, तब तक उससे निकल नहीं पाएंगे. मैं उसको एंजॉय करती हूँ ना, तो तो फिर आप उसको जैसे जागे तो याद करें, देखो मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया, अगर ये मेरी हैबिट पैटर्न बनती चली गई तो मैं न जाने कितने मेरे एडिशनल जन्म ऐड होते चले जाएंगे और जीवन में दुख बढ़ता चला जाएगा. तो उस तरह से उसको समझेंगे. तो और वो तो क्योंकि आपने सपने में देखा है तब जागी हो, लेकिन अगर जीवन में देखा है, जीवन में हो रहा है, नहीं, मतलब तो उसको देख सकते. नींद में भी नहीं होती, मैं ऑलमोस्ट जगी होती हूँ. नहीं, अब उसको कुछ नहीं कह सकते. नहीं, ऑलमोस्ट जगह होना आपकी टर्मिनोलॉजी मेरी समझ में नहीं आती. इट इज़ इम्पॉसिबल. मुझे काफ़ी एक्चुअली चिंता रहती है. दोनों लड़कियाँ बेचारी सो भी पा रही हैं कि नहीं, तुम बीच में रात को उठ जाती होगी 2 बजे. फिल्म, वही तो कह रही हूँ, फिल्म चलती है. अच्छा, नहीं तो ये तो 2 बजे उठ जाएंगे. फिल्म में जैसे चलती है ना, ध्यान करनी है, फिर फिल्म देखते हैं ना, फिर मैं कहती चलो अब उठो, अब अपने आप ही उठती हूँ. मतलब मुझे वो तो ठीक है, बट जैसे जहाँ तक ये इशू है ना हैंडल करने का, ये इसका स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है. किसी भी चीज़ के प्रति अटैचमेंट होती है जिसमें आस्वादन आता है. आदि नौ तो आप नीचे पे पहन ले, मैं यहाँ से ऑडियो उठा लेती हूँ. नीचे पे यार मैं फिर हटाऊँ. नहीं, कॉलर के नीचे पे. तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जहाँ भी रागात्मक टेंडेंसी है, उसमें खतरा देखिए. आदि नौ बेस्ट खतरा देख के तब भी उससे छुटकारा. फिर क्या करूँगा? खतरा देखूँ, ये खतरा है इसमें, मतलब इसको एंजॉय करने खतरा है. जैसे देखते एडवाइस किया जाता है कि भाई आपने खतरा देखा ना, जब आपका ब्लड शुगर बढ़ गया था. जस्ट गिव मी एग्जांपल. अभी जब 1 महीने पहले टेस्ट किया था, ब्लड शुगर बढ़ गया था, खतरा देखा, सब छोड़ दिया ना.
नहीं, मुझे ऐसे कोई डर से नहीं छोड़ा। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं समझ से छोड़ा है वो। प्लीज अंडरस्टैंड। खतरा देखा ना तभी तो छोड़ा। खतरा है पर मेरे को ऐसा छोड़ने में कोई वो नहीं। अब फिर वही बात, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? खतरे का मतलब ये थोड़ा है कि कोई गर्दन काट देगा। खतरा का मतलब है कि इट इज समथिंग व्हिच इज रिस्की, व्हिच इज डेंजरस, दैट इज द मीनिंग। आदिनव का मतलब होता है कि इसकी शॉर्टकमिंग है, इट इज ए नेगेटिव क्वालिटी। When you see the negative quality in something which is enjoyable, then you give it up. That is the point. So don't take it personally कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं होती. This shows a wrong way of thinking. When we say आदिनव, it means उस आस्वादन में, भोजन के आस्वादन में, let me put it very specific, भोजन के आस्वादन में आपने खतरा देखा, शॉर्टकमिंग देखी और छोड़ ही दिया बिल्कुल. That is the meaning. निस्सरण हो गया ना. This is called आस्वादन, आदिनव, निस्सरण. Very good example. Yeah. इसी तरह बाकी चीजें भी छोड़नी चाहिए. बाकियों में खतरा इतनी आसानी से नजर नहीं आता, ये प्रॉब्लम है. तो इसलिए उसके लिए रिफ्लेक्ट करना पड़ता है. So we have to reflect upon the danger. That is the point. हाँ जी. क्या? या रिबर्थ के लिए क्या जरूरत है? एक राग एट द टाइम ऑफ डेथ वो राग याद आ जाए, अरे कितना सुंदर था वो, ठीक है. यू नीड फॉर रीबर्थ, यू नीड वन अटैचमेंट अराइजिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट्स इट. एंड दे आर इनफाइनाइट, यू आर ओनली एडिंग टू देम. सो दैट इज द पॉइंट. अगर आप कोई भी अटैचमेंट बना रहे हैं, यू आर एडिंग टू दैट ह्यूज बैग ऑफ thousands of stuff. Rather than reducing the bag, we are adding to it. So we should reduce the bag. And how do we reduce the bag? Remembering my attachments. That is the retrospective practice. I remember this is what I am attached to, and then I reflect on the dangers of it and try to give it up and work on giving it up in my life, as well as firstly understanding properly. Because if you don't understand and then give up, then it becomes suppression, then it creates other problems. So whenever you have to give up any attachment, it has to be done on the basis of proper understanding. That's the need for proper reflection in the light of Buddha's teachings. That is very important. Not in the light of worldly wisdom. We're not talking of that. Is it okay? सर, तो अब कल की प्रैक्टिस के लिए एक बार आप थोड़ा सा समराइज कर देंगे. उसमें बताएंगे. हाँ ठीक है, देर हो गई ना. ठीक है. मतलब अगर स्पेसिफिक स्टेप्स, हालांकि आपने काफ़ी डिटेल में समझाया, बट जस्ट टू गेट स्टार्टेड, अगर हम कोई सिंपल एग्जांपल लेके कुछ सुबह जो हम चैंटिंग करेंगे ना, उसके बाद आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली. इनफैक्ट चैंटिंग के बाद हम वही करेंगे. आई विल गाइड इन दैट. व्हाट वी विल डू इज टू पे रिस्पेक्ट टू बुद्धा, वी विल वर्क ऑन द काया एस्पेक्ट. सो वी विल chant our regular chanting. Then I'll sit with you and point out from our chanting book some things, and from maybe from others. I'll think about it tonight again. I have already some things in mind. Aditya Pariyaya Sutta, Anatta Lakhan Sutta में से कुछ chanting, then Bhikkhuni Sanyutta में से कुछ chanting. They all are focused on sense of self and body. So they will help. So they will create a opportunity for us to reflect, so that जो काया का है वो हमारे का कुछ तो उस पर ऑपरेशन हो, at least at the level of understanding. And then we'll do the afterwards, after this session, then if we finish it in that session, fine. Otherwise 8 o'clock session also we'll do that. And then we'll start with the practice of the insight development. Okay? Yeah, there are so many things we can do, yeah. It depends on what you want to do. Contemplations, symmetry contemplation. I can do even better. I can get when I meditated, I can get it from the library, put it here and have a look at it. In my first retreat, when I did here alone, then I used that, I kept it, and I can dress it very nicely. Yeah, so we can meditate on skeleton. That could be one way of operating on the हाँ, yeah, but ये retreat series शुरू हुई, first retreat मैंने खुद अकेले ही की थी यहाँ पे 8 days. Then I used that also, and that उसके फोटो खींच के भेजे थे लोगों को.
नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। Yeah, we'll assemble it tomorrow. We'll do it. So we'll keep it. काया में ठीक है यार, that's okay. So we'll keep it here as a the अजान icon है। नहीं, हमारे पास है बड़ा। We have the अजान skeleton. We'll keep him here for advice. Okay. Fine. Thank you. टाइम हो गया ना बहुत।